नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना बिहार की है। वाकई ये जो कहानी है आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप सभी लोगों से विनती है, गुजारिश है कि जितने भी भाई, जितने भी बहन हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वारदात तक परिवार का हिस्सा बने। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चैनल नया भी है। तो फिर आप लोग अगर अपना प्यार और सपोर्ट नहीं देंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप लोगों के बीच रहने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप लोगों की बदौलत ही मैं यहाँ पर रहता हूँ और आप लोगों को कहानियाँ सुनाता हूँ। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, चाहे तबीयत खराब हो या सही हो, जैसे भी रहे, हम आप लोगों तक कहानियों का जो दौर है, जो सिलसिला है, वो थमने नहीं देता हूँ और आप लोगों तक ले करके आता रहता हूँ। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को आप अंत तक सुनिएगा। बेहद दर्दनाक कहानी है और इसका अंत बेहद खौफनाक होता है। जैसा कि थंबनेल आप लोगों को देख करके पता ही चल गया होगा कि मरी हुई पत्नी के साथ पति ही खुद संबंध बनाता है। वाकई ये जो कहानी है अपने आप में हैरान कर देने वाली है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बात कर रहा हूं मैं 24 जुलाई 2022 की। बिहार के समस्तीपुर इलाके के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है और उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सत्यप्रकाश है। सत्यप्रकाश की उम्र लगभग 49 साल के करीब है और उसकी जो पत्नी है जिसका नाम उमा है, उमा की उम्र 45 साल की करीब है। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम राकेश है और उसकी उम्र 21 साल है। परिवार में सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जो परिवार का मुखिया था उसकी एक गंदी आदत थी, सबसे बुरी आदत थी कि वो एक अय्याश टाइप का व्यक्ति था। उसको प्रतिदिन अलग अलग स्त्रियों के पास जाना पसंद था। वो दारू पीता था और दारू के नशे में गलत सलत हरकत करता था और इस प्रकार की गलत हरकत करता था कि गांव की औरतों को भी छेड़ता था, जिसकी वजह से उसको उसकी काफी बदनामी होती थी और उसको कोई अपने घर पे आने भी नहीं देना चाहता था। अब इस प्रकार का जो कृत्य जब वो करता है तो वाकई सभी लोग परेशान रहते थे उस व्यक्ति से और कहते थे कि आखिर ये मर क्यों नहीं जाता। अगर ये मर जाता तो कम से कम शांति रहती इस गांव में, क्योंकि उसके आतंक से इतने लोग परेशान हो चुके थे कि वो एकदम बौखलाए हुए थे। लेकिन कहते हैं कि जो अच्छा आदमी होता है वो जल्दी चला जाता है इस दुनिया से, लेकिन जो बुरा आदमी होता है वो बहुत दिनों तक यहीं पर रहता है। और यही कुछ ऐसा कुछ हुआ है इस व्यक्ति यानी कि सत्यप्रकाश के साथ। सत्यप्रकाश इस प्रकार नशे में धुत रहता था कि उसको कोई नजर ही नहीं आता था और इसी प्रकार ले इस रिश्ते को वो चला नहीं पाता था। आए दिन उसकी पत्नी से उसका झगड़ा होता था और झगड़ा होने में वो अपनी पत्नी को मारता था, पीटता था और उसका जो बेटा है कभी कभी अगर वो बचाने के लिए आता था तो उसको भी वो मार देता था। कई बार बेटे में और पिता में भी हाथापाई हो जाती है, लेकिन आखिर कोई कर भी क्या सकता है। ये जो दौर है, ये जो नशा है दारू का, ये वाकई बेहद बुरा है और लोगों को करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की जो इच्छाएं हैं वो होती है तो वो अपना दारू पीते हैं। लोग कहते हैं कि गम भुलाने के लिए दारू पीते हैं, तो कोई कहता है कि खुशी बहुत ज़्यादा खुश है तो दारू पीते हैं। पता नहीं कैसे उन लोगों की खुशी और गम दोनों में दारू साथ आता है। अब इस बारे में हमको तो जानकारी नहीं है। खैर, जिसकी जो मर्जी वो करे। अलग अलग लोगों की अलग अलग च्वाइस है। बाकी जो जैसी जिसकी सोच, जिसका पैसा, उसका खर्च। तो खैर, जो राकेश है, उसका जो पिता है सत्यप्रकाश और उसकी जो माँ है उमा, इन दोनों के बीच में तो आए दिन झगड़ा होता रहता था। एक दिन सत्यप्रकाश जो है अपने ही गांव की एक औरत से जिसका नाम मीना होता है, मीना से उसका अवैध संबंध था और मीना के घर में ही जा करके वो आपत्तिजनक स्थिति में होकर संबंध बना रहा था। यानी कि उसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं थे और जो मीना नाम की औरत है उसके बदन पे भी एक भी नहीं कपड़े थे। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बना रहे थे। तब तक इस बात की भनक जो है वो उमा को लग जाती है और उमा मौके पर पहुंचती है तो देखने लगती है कि उसका जो पति है गैर स्त्री के साथ अवैध संबंध बना रहा है। अब इस बात से वो वहां पर बहुत ज्यादा बौखला गई जाती है और उसके बाद दरवाजा पीटने लगती है और पीटते ही जब दरवाजा खुलता है तो जब सत्यप्रकाश अपनी पत्नी को सामने देखता है तो थोड़ा सा डर से जाता है, लेकिन मामले को संभालने के लिए वो खुद गुस्सा होता है। कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो।
इस पर जो उसकी पत्नी यानी उमा है वो उसको डांट लगाती है, लेकिन जो सत्यप्रकाश है वो कुछ सुनता नहीं है। हालांकि उसने हद ही पार कर दी। वो कहता है कि एक काम करो कि आ जाओ तुम भी साथ में आओ, दोनों के साथ दोनों को एक साथ करके हम दोनों मजे करेंगे। जब ये बात जो उमा है वो सुनती है तो मारे गुस्से के लाल हो जाती है और उसके बाद वहां से उसको एक चाटा उसके गाल पे मार करके और वहां से सीधे वो अपने घर चली आती है। इधर जो सत्यप्रकाश है उसकी जो प्रेमिका यानी कि जो मीना है अब ये चीज देख रही थी और वो अपने उस प्रेमी यानी सत्यप्रकाश को इस प्रकार भड़काती है, इतना चढ़ाती है, यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हें मार करके चली गई है और तुम शांत रहे। अब इस बात को लेकर के जो सत्यप्रकाश है अब वो दारू भी पी रहा था और एकदम नशे में था। नशे में होने के बाद जब वहां से संबंध बनाने के बाद जब वहां से निकलता है, निकल कर जब घर आता है तो उसका जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर था। फिर वो अपनी पत्नी को के पास जाता है और उसको जोर से थप्पड़ मारता है और उन दोनों के बीच फिर बहस होने लगती है। मार पिटाई का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। अब जो सत्यप्रकाश है गुस्से में एक लोहे की रॉड उठाता है और लोहे की रॉड उठाकर अपनी पत्नी के यानी कि उमा के सिर में जोर से मार देता है। जोर से मारने के बाद जो उमा है वो बेहोश होकर के गिर जाती है। उसके सिर से इतना खून निकलता है कि वो वहीं पर उसका दम टूट जाता है और इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। काफी मुशक्कत के बाद जो सत्यप्रकाश है तो पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है अब इस दुनिया में ही नहीं है। अब वो दारू के नशे में तो डूब था ही, इसीलिए उसने अपनी ही पत्नी यानी कि उमा के बदन से एक एक कपड़े को फिर से हटाया और कहा कि ये तो अब मरी गई है, अब इसका क्या काम है, इससे अच्छा कि इसके साथ एक बार फिर से शारीरिक संबंध बनाते हैं। और वो इंसान कितना दरिंदा होगा जो अपनी ही पत्नी यानी मरी हुई पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। और फिर संबंध बना लेने के बाद फिर उस औरत को उसी के साड़ी किसे का एक उसके पैर को बांधता है और पैर को बांधने के बाद उसको घसीटता हुआ गांव के बाहर लेकर के जाता है। रात के लगभग 2 बज रहे थे। इस वक्त पे सभी लोगों को बहुत अच्छी नींद आई रहती है और नींद आने के दौरान सभी लोग सोए थे अपने घर में और वो लेकर के जाता है और एक पोल से अपनी बीवी को वहीं पर लटका देता है। लटका करके वो जब घर चला आता है, अब इस बात की जानकारी उसके बेटे को नहीं थी। उसका बेटा कहीं बगल के गांव में निमंत्रण पे गया हुआ था और दूसरे दिन जब आता है तो जब उसको पता चलता है कि उसकी जो माँ है अब इस घर में नहीं है और सभी लोग परेशान थे। और इस बात की जब वो डायरेक्ट घर पे आता है और इधर गांव में पूरा शोर मचा हुआ था कि किसी की ने उमा को मार करके खम्भे पे टांग दिया है। सत्यप्रकाश जाता है वहां पर, रोने धोने का नाटक करता है और वहां से फिर किसी ने पुलिस को फोन कर दे दिया था और पुलिस आती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और बाकी सत्यप्रकाश से पूछताछ करती है कि अगर आपको किसी पर शक हो तो आप बताइए। लेकिन जो सत्यप्रकाश है कहता है कि मुझे किसी पर शक ही नहीं है, पता नहीं मेरी किसी से क्या दुश्मनी थी। जब गांव वालों से पूछताछ की जाती है तो उन्होंने कहा कि ये अक्सर अपनी पत्नी को मारता पीटता था, इन दोनों के बीच में आए दिन झगड़े होते थे, ये बेहद दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है। और जब उसके बेटे से जब पूछताछ की जाती है तो उसने भी अपने पिता के ऊपर ही शक जताया। अब इसी शक के बिना पर सत्यप्रकाश को पुलिस उठाती है और उठाकर थाने में लेकर के जाती है और फिर उसे काफी मुशक्कत के बाद उसने अपना मुंह खोला और उसने अपना जुर्म कबूला कि उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। अब पुलिस उसके खिलाफ 302 और तमाम धाराएं जो गंभीर धाराएं होती हैं उस लिख कर उनके उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज करने के बाद उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। बाकी जो कोर्ट है वो सजा तय करेगी कि इसको कितने दिन की सजा दी जाएगी, क्या किया जाएगा, बाकी ये सारी चीजें कोर्ट तय करेगी। एक आदमी जो अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी ही पत्नी की हत्या कर देता है और बल्कि गैर अवैध संबंध होने के बावजूद वो अपनी पत्नी की हत्या करता है और हत्या करने के बाद इससे शर्मसार वाली बात क्या होगी कि अपनी ही मरी हुई पत्नी के साथ फिर से वो शारीरिक संबंध बनाता है। और ये बात जब उस औरत की पोस्टमार्टम होती है तब पता चलता है कि इस औरत जब मर चुकी थी उसके बाद भी इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था। जब पुलिस उस इंसान से जब पूछती है तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि अभी इस औरत का कोई काम ही नहीं बचा था, सोचा कि इसको मरने के बाद फिर एक बार तो कम से कम संबंध बनता है, इसीलिए मैंने उसके साथ संबंध बनाया। पुलिस उस हैवान को देख रही थी, उस दरिंदे को देख रही थी। जेल में उसको डाल दिया गया है, बाकी जो सजा है वो कोर्ट तय करेगा, तब तक वो जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी इस घटनाक्रम के बारे में, आप जरूर अपनी राय दीजिएगा।
बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहां भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आप अपना ख्याल रखें। जैसा कि मैं प्रतिदिन कहानियों के लास्ट में कमेंट का जो सिलसिला है वो शुरू करता हूँ, तो चलिए आज जो कमेंट है वो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है, तो जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा। सलाउद्दीन भाईजान है, विश्वनाथ राठौर जी हैं, सोहन सिंह जी हैं, मोहम्मद अजीम जी हैं, नफीसा अहमद है, फरजाना सिद्दीकी है मुंबई से, नासिर पठान जी हैं महाराष्ट्र से, अर्जुन कुमार जी हैं, गोपाल सिंह राणा जी हैं, किरण ठाकुर जी हैं आगरा से, संजू बदवार जी हैं आगरा से, वीर कुमार बख्तियारपुर पटना बिहार से, मोहम्मद मेहताब भाईजान है, अब्दुल मन्नार जी हैं बिहार से, सुबोध कुमार जी हैं, आदिल शिबू जी हैं। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।